नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। तो गाइज़, आज की वीडियो हम जो है स्पेशल जेवीटी एंट्रांस एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए बनाई गई है। तो इसमें हम जो है लगभग जो है आज हम 100+ इसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सभी क्वेश्चन जो जीके के सारे एमसीक्यू हैं, यानी कि जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन लिए गए हैं। सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और मैं आपको गारंटी यहाँ से लेके कहता हूँ कि यहाँ पे आपको कम से कम जो है 30 में से यानी कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो एक ही वीडियो से अगर आपके 10 या 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आपको ये वीडियो जो अंत तक जरूर देखनी होगी। देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। वहाँ से जाकर आप इस पीडीएफ को ले सकते हो, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के किस घाटी को अल्पाइन वृक्ष के क्षेत्र में पाए जाते हैं? अल्पाइन प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, तो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्पीति घाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से हम इसको क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि आपकी रिवीजन क्लास होगी, इसमें हम कुछ भी फालतू का डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सोलंग घाटी जो किस जिले में स्थित है? तो सोलंग घाटी कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुल्लू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि धाविन और चौंतो घाटी जो है किस जिले में स्थित है? तो धाविन और चौंतो घाटी आपसे यह मैंने आपको पहले भी करवाया था कि वैली से आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट वैली है वो आपको पता होना चाहिए। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि बिलासपुर। मंडी से इंपॉर्टेंट पूछी जाती है बल्ह घाटी कहाँ पे स्थित है? बल्ह घाटी इंपॉर्टेंट है, ये तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन था, तो इसको याद कर लें। बल्ह घाटी जो मंडी में पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी होगा देवदार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की आपको सबसे पता ही है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सॉरी, ब्रह्मपुत्र नहीं है, भारत की सबसे लंबी नदी जो गंगा है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि बिहार का किसी नदी को कहते हैं, तो याद रखेंगे कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक, ठीक है। याद ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे और ठीक है। और हमारा जो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आपको याद होगा राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा पास कौन सा है? गंगेटिक डॉल्फिन है। गंगेटिक डॉल्फिन जो कब बनाया गया था? 2010 में उसको जो दर्जा प्राप्त होता है। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राज्य पक्षी आपसे पूछा गया है तो जुजुराना है, ठीक है। जुर्जुराना जो इसका जो है यहाँ पे प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि सराहन रामपुर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश का राज्य प्राणी कौन सा है? तो राज्य प्राणी यानी कि हिम तेंदुआ, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश के कुल कितने प्रतिशत में जो भाग में चारा गया है? तो चारा ग्रह जो कितने भाग में? तो लगभग जो 12% है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है कितने भाग वनों के अंतर्गत है? याद रखेंगे भाग कितने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 66% है। तो आपको जो है इसमें मेरे को वर्ग किलोमीटर में बताना है कि कितना है इसका, ठीक है। और हिमाचल का क्षेत्रफल भी आपको मेरे को बताना है। तो पत्तन घाटी नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तन घाटी किस जिले में स्थित है? सिरमौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति या किन्नौर? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाहौल स्पीति में स्थित है। कांगड़ा और कुल्लू घाटियां किस बड़ी नदी द्वारा निर्मित होती हैं? तो याद रखेंगे कांगड़ा और कुल्लू को जो है ब्यास नदी जो है निर्मित करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बंदर घाटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार रेटिंग पे रख लीजिए इसको। बंदर घाटी कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंबा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कामरू गांव जो है किस घाटी में स्थित है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि सांगला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूल घाटी जो है किस जिले में स्थित है? यूल घाटी ऑप्शन नंबर ए यानी कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूल घाटी जो कहाँ पे स्थित है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किसे देवताओं की घाटी कहा जाता है? तो देवताओं की घाटी जो आप सभी को पता है कुल्लू घाटी को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा। रुपीन घाटी जो किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आपको बताना होगा। तो रुपीन घाटी जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि किन्नौर इसका राइट आंसर। गाइज अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाता है जल्दबाजी में तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर बता दीजिएगा, मैं उसको उस मैसेज को पिन कर दूंगा, जिससे ऐसा होगा कि कई बच्चों को जो है ये गलत इन्फॉर्मेशन नहीं चले जाए, ठीक है। तो जल्दी से जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास जो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो मिक्स क्वेश्चन है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि रीड है कृषि अर्थव्यवस्था की। भारत में किस प्रकार की जो है कृषि पाई जाती है? तो याद रखेंगे मिश्रित कैसी ऐसे ही पूछा जाता है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, इसका भी नोट डाउन कर लें, कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है पांगी घाटी जो कितनी ऊंचाई पे स्थित है? ऐसा क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा गया था, तो 14,528 फीट पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हांगरांग घाटी जो किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हांगरांग घाटी जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कुनिहार घाटी जो कहाँ पे से शुरू होती है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुनीखड इसका सही आंसर हो जाएगा। कुनिहार घाटी जो कहाँ पे स्थित है? कुनीखड यानी कि अर्की के पास जो है ये पाई जाती है, ठीक है। कुनिहार ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखेंगे डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया आपसे तो आपको सोलन लगाना है। किब्बर गाँव जो है कहाँ पे स्थित है? चंबा, काजा, सांगला या बल्ला? याद रखेंगे ये इसका राइट आंसर हो जाएगा काजा, ठीक है।
प्रदेश की चंबा घाटी और किस नाम से जाना जाता है? तो सतलुज घाटी से, वेंद घाटी से, रावी घाटी से, कैंथी घाटी से। तो चंबा घाटी से जो है कौन सी रावी नदी जो है जाती है, तो उसको रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिमाचल प्रदेश के सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? मैंने आपको पहले बताया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बल्ला घाटी कहाँ पे है? मंडी में है। ये आपकी जो है सबसे उपजाऊ घाटी। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट होता है। किस घाटी को जो वीरभूमि कहा जाता है? तो कांगड़ा घाटी को जो है वीरभूमि के नाम से जाना जाता है। कुल्लू घाटी को क्या बताया था अभी? देवताओं की घाटी कहा जाता है। ठीक है। रावी घाटी को चंबा घाटी और बल्ला घाटी जो है सबसे उपजाऊ घाटी। ऐसे आपको टिप्सों पे याद होना चाहिए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन सी है? तो प्रतिभा सिंह पाटिल थी। और जो पहली, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन है, आदिवासी महिला, तो आप लगाएंगे द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, आप उसको लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास आपसे क्वेश्चन पूछा गया 27, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? पहला आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री कौन थे पहले। जवाहरलाल नेहरू थे। कब बने थे? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 अगस्त 1947। तो गैस हमने ये क्वेश्चन कर लिया कि जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? तो 15 अगस्त 1947 में बने थे। बहुत सारे कन्फ्यूज हो जाएंगे कि पहले जो चुनाव हुए थे 1951-52 में। ठीक है, तो आपको ये कन्फ्यूज़ नहीं होना कि भारत के पहले, इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। ठीक है। तो मंडी की बल्ला घाटी जो है किस पहाड़ी रियासत में आती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निम्न पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र में आती है। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथन आनंद। याद रखेंगे, इनकी जो ऑटोग्राफी बहुत बार पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश की पब्बर घाटी को किस नाम से जाना जाता है? रोडू घाटी से, बल्ला घाटी से, कांगड़ा घाटी से या कुल्लू घाटी? तो पब्बर घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो रोडू घाटी के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश जो है किस जिले में उच्चतम वर्षा होती है? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उच्चतम वर्षा होती है? तो जहाँ पे आपकी जो है काउंसलिंग होगी वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है कांगड़ा के धर्मशाला में। ठीक है, याद रखेंगे। कहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है? कांगड़ा के धर्मशाला में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जहाँ पे आपका जो है पेपर के बाद आपकी काउंसलिंग होगी। हिमाचल प्रदेश में वर्षा का औसत क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1600 मीटर जो है मिलीमीटर आपकी जो है वर्षा का औसत है। धर्मशाला में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3400 मिलीमीटर जो है धर्मशाला में जो है इतनी वर्षा आपको देखने को मिलती है। स्पीति और इसमें औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो ये आपको पता है कि स्पीति जो है यहाँ पे शुष्क स्थान है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 50 मिलीमीटर जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार से आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार जो है किस किस को दिए गए थे। पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, कब दिया गया था? तो 1930 में दिया था, गीतांजलि के लिए दिया गया था। साहित्य में दिया था, याद रखेंगे किसके लिए दिया था? साहित्य में दिया गया था। किसको दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर को दिया था। आपको ऐसे क्वेश्चन टिप्सों पे होने चाहिए। तो यहाँ पे पूछा कि भौतिक में विज्ञान में जो है नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, सी वी रमन में दिया था। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र में किसको दिया गया था, तो अर्थशास्त्र में आपका जो है किसको दिया गया था? मेरे माइंड से स्किप हो रहा था, आपको बताएंगे अर्थशास्त्र में किसको दिया गया था। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर आप बच्चे को पता है, बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको बताना कि बड़ा सिगड़ी क्या है? बड़ा सिगड़ी आपको पता है हिमनद है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहली भारतीय महिला आपसे पूछे कि बछेंद्री पाल थी। अगर आपसे पूछे कि पहली वर्ल्ड में कौन थी, तो जुंको तुबई थी। ठीक है, याद रखेंगे। अलग अलग क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें। और इसके माउंट एवरेस्ट की जो है कहाँ पे स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और इसकी हाइट जो कितनी है? तो लगभग जो 8848। अगर आपके ऑप्शन में 8848, तो ये तो एनसीईआरटी के है। फिर अब इसका नया जो हाइट मापी गई है, तो उसमें जो 8850 है, पर आपको जो है ऑफिशियली जाना है 8848। दोनों में से एक आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की स्थानीय भाषा हिमनद को क्या कहते हैं? सिगड़ी कहते हैं, शिपकी कहते हैं, सुनामी कहते हैं, कुंजुम कहते हैं। तो सिगड़ी कहते हैं, याद रखेंगे सिगड़ी ग्लेशियर। ठीक है। सिपकी क्या है? सिपकी आपका दर्रा है, कहाँ पे स्थित है? ये आपका किन्नौर में स्थित है, याद रखेंगे। यहाँ से आपकी जो सतलुज नदी जो है प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल में यहाँ से प्रवेश करती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से, सिपकी नामक दर्रे से। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मानसरोवर से ये आपकी सतलुज कहाँ से निकलती है? मानसरोवर ताल से निकलती है। ठीक है। बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर जो है किस नदी को पानी प्राप्त करता है? रावी, चिनाब, सतलुज, ब्यास। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क को दिया है, ठीक है। इसमें आपको बताएंगे कि बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर जो है किस नदी को पानी प्राप्त करता है, ठीक है। सतलुज, ऐसे आप इसमें जो है इसमें आप थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते हैं। सतलुज को करता है, सतलुज ये जो सिपकी से निकलती है, ठीक है, सिपकी, ये नहीं होगा। ऐसे आप थोड़ा सा यहाँ पे लगा सकते हो कि रावी कहाँ पे, चंबा में है, तो ऐसे आप इसको मेरे को आंसर बताएंगे, ठीक है। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध जो है प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि भरत चक्रवर्ती इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पार्वती नदी को पानी देने वाला मुल्कीय तथा मियार ग्लेशियर किस जिले में स्थित है, तो पार्वती नदी आपको पता है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपकी कुल्लू मनाली में स्थित है, ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है पार्वती नदी। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पार्वती नदी जो मुल्की और मियार ग्लेशियर जो कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्लेशियर आपसे पूछे हैं तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड स्पीति, ठीक है। तो 42 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मियार ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है, लॉर्ड स्पीति में स्थित है, ठीक है। शिमला में कौन सा जो है मौसम दीर्घ राका मौसम कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि शरद ऋतु इसका राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घ राका मौसम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास जो है, हिमाचल प्रदेश में एग्रो क्लाइमेटिक जोन एंड फिजियोग्राफिक आधार पर कितने इकोलॉजिकल जोनों में बांटा जा सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7। पर्यटन मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे जो है नहीं है, तो उसको जो है किस नाम से जाना जाता है, तो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 46 है क्वेश्चन नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा KJ उदेशी, ठीक है। कांगड़ा में तबाही करने वाला भूचाल जो कब आया था, तो याद रखेंगे 4 अप्रैल 1905 में आया था। सांगला घाटी में अधिकतर साल में एक ही फसल होती है क्योंकि घाटी वातावरण कैसा है, तो ऑप्शन नंबर सी अति ठंडा है, ठीक है, कैसा है, ज़्यादा ठंडा है वहाँ पे, इसलिए एक ही फसल वहाँ पे होती है। तो 49 है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा जो है भू क्षेत्र अल्पाइन क्षेत्र में नाम से चिन्हित है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी द ग्रेटर हिमालय। क्वेश्चन नंबर 50 है, लॉर्ड स्पीति एवं किन्नौर का वातावरण किस श्रेणी का है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अर्ध मरुस्थलीय यहाँ पे वातावरण है। भोरन जो है किस जिले की तहसील है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि हमीरपुर की है। कौन सा उपमंडल कमलागढ़ किले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए सरका घाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंडा घाट और नालागढ़ पंजाब में से हिमाचल प्रदेश में कब स्थानांतरित किए गए थे, तो ऑप्शन नंबर बी 1966, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि नालागढ़ की स्थापना जो किसने की थी, नालागढ़ शहर की। भारत की संसद ने हिमाचल प्रदेश में जो है राज्य अधिनियम कब पास किया गया था, तो 18 दिसंबर 1970 को जो है राज्य अधिनियम जो है पास कर दिया गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा जो है कब मिला था, तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 25 जनवरी 1971 में मिला था। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो जल्दी से बताएंगे, तो भारत के प्रथम वायसराय आपके कैनिंग थे, ठीक है, लॉर्ड रूड मत लगाया करो, कैनिंग थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि सुकेत सत्याग्रह जो है किसने आरंभ किया था, तो सुकेत सत्याग्रह आरंभ किया था पंडित पद्म देव ने। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कब विशाल हिमाचल बना था, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश जो विशाल हिमाचल बना था। बिलासपुर राज्य हिमाचल प्रदेश में कब मिला था, तो ये क्वेश्चन हाल ही में भी एग्जाम में पूछा गया था जो आपके HP विधानसभा का एग्जाम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1954। प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, तो याद रखेंगे चंबा डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। सबसे अधिक जनसंख्या हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो याद रखेंगे कांगड़ा में है। सबसे अधिक जनसंख्या पूछे तो कांगड़ा में है, सबसे घनत्व में पूछे तो हमीरपुर लगाएंगे आप, ठीक है, जिससे क्वेश्चन वैसा पूछे। अगर आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछे तो सबसे बड़ा जिला लाहौल स्पीति है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता, तो ये तो सत्यजीत राय, ठीक है, याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि हमीरपुर। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो भारत में सबसे कम जनसंख्या है 21वां राज्य सिक्किम, ठीक है, कौन सा है, सिक्किम। सिक्किम जो है कौन से क्रम का राज्य बना था, याद रखेंगे 22वें क्रम का राज्य बना हुआ। पठानकोट से जोगिंदर नगर तक जो रेल लाइन का निर्माण जो है किस वर्ष हुआ था, तो याद रखेंगे 1926 में हुआ था, ठीक है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि रीना कौशल, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है नैरो गेज लाइन से जुड़ा हुआ है? तो याद रखें ऑप्शन नंबर सी यानी कि शिमला। दिल्ली नांगल ब्रॉड गेज लाइन उन्ना तक का विस्तार किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी 1991। कालका से हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का कार्य जो है किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी 1850 में। ठीक है। मंडी का विक्टोरिया क्रॉस ब्रिज जो है किस वर्ष बनाया गया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए 1877 में। ठीक है। एक आपसे वो भी पूछा जाता है कि शिमला में गेटी थिएटर जो है किस वर्ष जो है आम जनता के लिए खोला गया था? तो 1887। उसका जो है याद रखेंगे। ठीक है। कालका शिमला रेलवे लाइन का मुख्य इंजीनियर कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए HS हसिंगटन। ठीक है। चंबा के निकट होने वाले सूही मेला जो है किसकी याद में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी रानी नैना देवी की याद में जो है सूही मेला मनाया जाता है। इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी वहाँ पे पानी के लिए। ठीक है। लाहौल में किस त्यौहार को दिवाली के बराबर सम्मान मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हालदा त्यौहार। इंपॉर्टेंट है, इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। दिवाली के समान इसको माना जाता है त्यौहार को। निम्नलिखित में से किस मेले में नदी देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसों की बलि दी जाती थी? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिंजर मेला। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कोई बता सकता है कि मिंजर का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि मिंजर का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। कौन से स्थान के मेले में केवल महिलाओं एवं बच्चों का भाग लेना अनुमति होती है? तो ऑप्शन नंबर बी चंबा में ऐसा मेला है। कौन सा मेला है जल्दी से बताएंगे जहाँ पे सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही भाग ले सकते हैं? बिलासपुर रियासत में भूमि बंदोबस्त अभियान कब शुरू किया गया था? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1930 में। बिलासपुर में ही एक जो है आपको यहाँ पे जो है जुग्गा आंदोलन हुआ था, उसको भी याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जुग्गा आंदोलन जो है कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो बिलासपुर में हुआ था। बिलासपुर नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। बिलासपुर रियासत के किस राजा ने भूमि कर का कुछ भाग नकदी में और कुछ उपज के रूप में लेना शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि हीराचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 78। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले में किस प्राचीन मनीषी को पूजा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए मार्कंडेय इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है। कहलूर रियासत को कौन सा राजा निसंतान मर गया और उसकी मौत के बाद उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि खड़क चंद। 1883 ईस्वी में जो है के आसपास जुग्गा आंदोलन जो है जिसमें कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली थी, तो किस रियासत से हुआ था? तो अभी मैंने आपको बताया, तो कहलूर यानी कि बिलासपुर में ये हुआ था जुग्गा आंदोलन। कब हुआ था? 1883 में। ठीक है। बिलासपुर जो है 1 जुलाई वर्ष जो है भाग ग राज्य रहा, कब तक रहा? तो जल्दी से बताएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1954। बिलासपुर को कौन सा राजा नादिर शाह द्वारा बंदी बना लिया गया था? तो देवी चंद। ठीक है। बिलासपुर स्थानांतरण से पूर्व कहलूर रियासत की राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुनहानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने 900 ईस्वी में कहलूर राज्य की स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि वीरचंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा हो जाए किसने जो है 900 ईस्वी में कहलूर राज्य की स्थापना की थी? तो याद रखेंगे किसने की थी? वीरचंद ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास जो रुक्मणी कुंड जो कहाँ पे स्थित है? इंपॉर्टेंट स्थान है ये, तो ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, याद रखेंगे। ठीक है। यहाँ पे भी सेम ही जो है ये रुक्मणी कुंड में भी वैसे ही कहानी है जैसे जो है चंबा की नैना देवी से संबंधित है। किस देशी रियासत ने जो है प्रारंभ में अंग्रेजी राज्य को समाप्त हो जाने के समय भारतीय संघ में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था? तो कौन थी वो रियासत जिसने जो है भारतीय अंग्रेजी संघ में सम्मिलित होने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिलासपुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 1954 में कौन सा जिला हिमाचल का 5वां जिला बना था? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये बिलासपुर जिला जो 5वां जिला बना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो है सन 900 ईस्वी में अपनी स्थापना के समय बिलासपुर राज्य की मूल राजधानी निम्न में से कौन सी थी? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नैना देवी थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिलासपुर रियासत पर जो है किस वंश का शासन था? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका था? तो ये चंदेल वंशों का शासन था। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिलासपुर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 बिलासपुर के राजा को जो है अंग्रेजों ने किस वर्ष जो है सनद द्वारा सतलुज के दाहिने क्षेत्र पर उसका अधिकार पक्का कर दिया था? तो अक्टूबर 1847 में। ठीक है। झांझरदार बिलासपुर में संसार चंद ने जो है
किले का निर्माण किया था, उस किले का नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी यानी कि छातीपुर। ठीक है। बिलासपुर रियासत का अंतिम राजा कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय चंद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, आनंद चंद होगा। ठीक है। बिलासपुर रियासत का अंतिम राजा कौन था? आनंद चंद था। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला बना था? तो अभी मैंने आपको बताया, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5वां। ठीक है। और बिलासपुर में जो कितनी विधानसभा की सीटें? 4 हैं, याद रखेंगे। बिलासपुर किस राज्य के शासनकाल में काला युग कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, इसको जो नोट डाउन कर लें। खड़ग चंद के शासनकाल को जो है। बिलासपुर के किस स्थान पर जो पशु प्रजनन केंद्र स्थित है? तो कोठीपुरा, याद रखेंगे। बिलासपुर का कौन सा राजा जो है गद्दी छोड़ वृंदावन चला गया था? तो जगत चंद। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए मुंबई है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। अगर आपसे जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो आपका यूपी है। ठीक है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में जो है कुल कितने जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 28 राज्य हैं। यहाँ पे जो गलत दिया गया है 28 राज्य हैं। ठीक है। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर 28 राज्य हैं और 8 ही यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी है। भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय है तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि SNDT महिला विश्वविद्यालय। भारत की सबसे लंबी चौड़ी नदी कौन सी है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। भारत की सबसे लंबी चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो याद रखेंगे चार मीनार। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान। ये तो अभी मैंने आपको बता दिया। भारत में कुल कितने, ये क्वेश्चन हो चुका है हमारे पास जो। ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हो गया। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा है। भारत की सबसे लंबी सुरंग? तो याद रखेंगे जवाहर सुरंग। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोमतेश्वर मूर्ति। और प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी 1916 में। कालका शिमला रेल मार्ग में सबसे लंबी सुरंग जो है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बड़ोग जो है सबसे लंबी सुरंग है। पर भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित हुआ था? ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जो है प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी कमलजीत संधू। ठीक है। और अगर आपसे पूछे ओलंपिक में तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो ऑप्शन नंबर बी किरण बेदी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए सरोजनी नायडू। ये क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, इनको जो है पक्के से कर लीजिएगा। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में आपसे पूछे कि प्रथम महिला न्यायाधीश, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि फातिमा बीवी थी। ठीक है। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी अभी तक जो है मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है महिला। प्रदेश के शिवालिक घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखेंगे प्रदेश के शिवालिक घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए पथरीली चिकनी मिट्टी। वैसे एक क्वेश्चन नोट डाउन करिए। अगर आपसे पूछे कि हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो कौन थी? लीला सेठ। कहाँ की थी? ये हिमाचल की थी। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि माउंट बेटन। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो याद रखेंगे कौन थे? अरविंद खुराना, डॉक्टर अरविंद खुराना। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं? तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला हमीरपुर है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो मैंने आपको पहले ये बता भी दिया था, तो डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, उस टाइम मेरे को याद नहीं आ रहा था। ठीक है। अर्थशास्त्र में। ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था? 1939 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और 1901 में जो है नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है हो गई थी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। और पहली मीटिंग भी उसी साल में हुई थी। तो और इसका अध्यक्ष कौन थे? 1885। ठीक है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए राकेश शर्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए राजा हरिश्चंद्र थी। भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई थी?
तो 1913 में हुई थी। दून और सुपरून घाटी जो है कहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। दून और सुपरून घाटी आपसे पूछा जाए तो ये आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ठीक है। दून और सुपरून घाटी जो कहाँ पे है, सोलन में। एक बार चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है गाइस, ये सही क्वेश्चन है। तो दून और सुपरून घाटी जो कहाँ पे स्थित है, सोलन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति जो है कहाँ किस शब्द से हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी सिंधु शब्द से हुई थी, ठीक है। सिंधु को जो इंडस बोलते हैं, तो वैसा माना जाता है। जब 1971 में हिमाचल प्रदेश बना था तो ये भारत का कौन सा राज्य बना था, तो ये बना था 18वां राज्य। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर बी किशन कन्हैया, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मलाना गांव जामलू देवता को अर्पण किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि चांदी से बने घोड़े की मूर्ति। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री है, ऑप्शन नंबर सी राजकुमारी अमृता कौर। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुचेता कृपलानी। तो ये कहाँ की थी, तो ये आपकी ये उत्तर प्रदेश की थी, ठीक है, याद रखेंगे। छूमूर्ति लाहौल स्पीति में पाई जाने वाली किसकी नस्ल है, तो ऑप्शन नंबर बी घोड़े की नस्ल है ये। कांगड़ा का भूकंप मैंने आपको बता दिया 1900 कब आया था, 5 में आया था। किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है, तो ऑप्शन नंबर डी उच्चतर हिमालय में सबसे कम वर्षा होती है। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि द न्यूज़ टुडे। 1962 में भारतीय जर्मन संयुक्त कृषि चंगर परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस घाटी में चलाई गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी बला घाटी में। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन थी, तो ये थी मिथाली राज। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में वुमेन प्रीमियर लीग यानी कि WPL बोलते हैं जिसको, ये किसने जीता है, तो RCB इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। बड़ा बंगाल ग्लेशियर जो है कौन सी नदी से उद्गम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि रावी नदी से होता है। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ था, तो 3 जनवरी 2001 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह। इंपॉर्टेंट है गाइस ये, ठीक है। और GV मावलंकर कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कौन थे, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ये दुधोन और पार्वती ग्लेशियर किस जिले में स्थित है, तो ये आपके कहाँ पे, कुल्लू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हमारे पास जो है श्रीमती सुचिता कृपलानी थी, राजकुमारी अमृत कौर या मीरा कुमार या विमला देवी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, GV मावलंकर थे। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, कुल्लू घाटी को हम देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गाइज ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगभग जो हमने जो कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो हमने जो लगभग 144 यानी कि 144 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। यहाँ से मैं आपको गारंटी से दे के कहता हूँ कि कम से कम आपको जो यहाँ से जो है 20 से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो अपने दोस्तों से जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपको PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद, यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं।